प्राकृतिक संसाधन। हम अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जैसे फर्नीचर, फाइबर, भोजन, वायु, पानी, मिट्टी और खनिज पदार्थ तथा दूसरे वस्तुओं का। इनमें से कई प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में मौजूद हैं और मानवीय गतिविधियों से समाप्त होने की संभावना नहीं है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं हवा, पानी तथा सूर्य का प्रकाश। वे संसाधन जो प्रकृति में सीमित हैं और मानवीय गतिविधियों से समाप्त हो सकते हैं, उन्हें समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। इनके उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज तथा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कोयला। जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवित जीवों के मृत अवशेषों यानी जीवाश्म से बनने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जैसे पेट्रोलियम, कोयला तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। कोयला। कोयले का रंग काला, ये पत्थर जैसा सख्त होता है। यह ईंधन के रूप में व्यवहार होता है, जैसे खाना बनाने में, रेल के इंजन में, ताप विद्युत संयंत्र में, बिजली उत्पादन में तथा कल कारखानों में। कोयला कैसे बनता है? लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के निचले इलाकों में घने जंगल थे। बाढ़ जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण ये जंगल मिट्टी के नीचे दब गए। उनके ऊपर जितनी अधिक मिट्टी जमा हुई, वे संकुचित हो गए। वे गहरे और गहरे दब गए तथा तापमान में वृद्धि हुई। उच्च दाब तथा उच्च तापमान में मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। चूंकि कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, इसलिए वनस्पति को कोयले में बदलने की धीमी प्रक्रिया को कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। चूंकि कोयले का निर्माण वनस्पति के अवशेषों से हुआ है, इसलिए कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। कोयले में मौजूद प्रमुख तत्व कार्बन है और जब इसे हवा में गर्म किया जाता है तो कोयला जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है। कोयले का भंजक आसवन। कोयले का भंजक आसवन पैदा करता है
कोक, कोलतार तथा कोल गैस को। कोक एक कठोर, सरंध्र तथा काला पदार्थ है। यह कार्बन का शुद्ध रूप है। एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य जिसे कोलतार कहते हैं, यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोल गैस प्राप्त होता है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में तथा धातुओं के निष्कर्षण में होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग औद्योगिक निर्माण में, संश्लेषित रंग में, औषधि में, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री तथा नेपथलीन की गोलियां को बनाने में होता है। कोल गैस का इस्तेमाल उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम गहरे भूरे या काले रंग के तैलीय तरल के रूप में हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसमें एक अप्रिय गंध होता है। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ था। जैसे ही इन जीवों की मृत्यु हुई, उनके शरीर समुद्र के तल में बस गए और रेत तथा मिट्टी की परतों से ढक गए। लाखों वर्षों में हवा की अनुपस्थिति, उच्च तापमान और उच्च दबाव ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में और प्राकृतिक गैसों में बदल दिया। पेट्रोलियम तेल और प्राकृतिक गैस पानी से हल्की होती है, इसलिए ये पानी में नहीं मिलती और इनकी परत पानी के ऊपर होती है। 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में दुनिया का पहला तेल कुआं ड्रिल किया गया। भारत में पहली बार तेल 1867 में असम के माकुम में पाया गया था। अब भारत में तेल पाया जाता है असम में, गुजरात में, मुंबई हाई में तथा गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में। पेट्रोलियम मिश्रण है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन तथा मोम का। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को पेट्रोलियम का शोधन कहा जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, बिटुमेन। ये सब अवयव काफी उपयोगी होते हैं। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम की परत के ऊपर प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस क्यों महत्वपूर्ण है? यह बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि यह भारी मात्रा में गर्मी प्रदान करता है। यह कम प्रदूषणकारी है तथा यह एक
स्वच्छ ईंधन है। यह साफ और पूरी तरह से जलता है। यह परिवहन के लिए आसान है। प्राकृतिक गैस को उच्च दबाव में संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी के रूप में संग्रहित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग किया जाता है बिजली उत्पादन के लिए, वाहनों के लिए ईंधन के रूप में, घरों और कारखानों में ईंधन के रूप में, रसायनों और उर्वरकों के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त उपयोगी पदार्थों को पेट्रो रसायन कहा जाता है। पेट्रो रसायन का उपयोग डिटर्जेंट, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलीथीन बनाने में होता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक या यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। पेट्रोलियम को इसके अत्यधिक व्यावसायिक महत्व के कारण ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे करें? प्राकृतिक संसाधनों का हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, या हम अपनी भविष्य पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, जिन्हें इन ईंधनों में परिवर्तित होने के लिए लाखों वर्षों तक मृत जीवों की आवश्यकता होती है। इनमें से ज्ञात भंडार केवल कुछ 100 वर्षों तक ही चलेगा। ये वायु प्रदूषण का, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं, इसलिए इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देता है कि गाड़ी चलाते समय पेट्रोल या डीजल कैसे बचाएं।